हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका 10th चैप्टर है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब आपको प्रूव करना है कि मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है, उसमें अगर हमने डायमीटर डाली है तो डायमीटर के एंड से होके जो दो टेंजेंट्स निकलेंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इससे पहले एग्जांपल्स मैंने अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज हमारे पास में ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसमें एक डायमीटर डाली हुई है और डायमीटर से ऐसे दो टेंजेंट्स मैंने जो है यहाँ पे निकाली हुई है। एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ इसे थोड़ा ठीक से। ऐसे करके हमारे पास में ये सर्कल है जहाँ पे हमने एक डायमीटर डाली है और डायमीटर से ऐसे करके दो टेंजेंट्स निकाली हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर O है सर्कल का, और ये मेरे पास टेंजेंट्स है A, B, और ये टेंजेंट है C, और ये मेरे पास है D टेंजेंट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये सपोज M है, ये N है। तो देखिए आपसे ये बोल रहा है कि एक सर्कल में एक डायमीटर है, MN यहाँ पे डायमीटर है, उससे जो टेंजेंट्स निकल रही हैं एट द एंड्स बोला है। एट द एंड्स मतलब डायमीटर के एक एंड से और एक दूसरे एंड से, दो एंड से यहाँ पे टेंजेंट निकल रही हैं, वो पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। मतलब AB CD के पैरेलल होगा, ये आपको प्रूव करना है। गिवन, देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स at the ends of diameter। ठीक है बच्चों, डायमीटर के एंड पे इन्होंने AB और CD को क्या किया, दो टेंजेंट डाली है। उसके बाद में टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ चुके हैं। थ्योरम नंबर 10.1 ये कहती है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ये एंगल भी आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है भाई। देखा जाए तो ON जो है वो रेडियस है और ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर, OM रेडियस है और AB टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज ऑल लगा लीजिए। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हम जानते हैं जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि देयरफॉर एंगल OND इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों इसका मतलब एंगल OND 90 डिग्री होगा, एंड एंगल OMA इज इक्वल्स टू 90, और एंगल जो OMA ये है वो भी 90 होगा। अब जब दोनों के RHS इक्वल हैं तो दोनों के LHS भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल OND इज इक्वल्स टू एंगल OMA। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो दोनों लाइंस हैं और ये दोनों एंगल्स देखे जाएं आपस में तो कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप MN को एक ट्रांसवर्सल मान लें तो ये दोनों एंगल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिखेंगे but these are alternate interior angles। बट ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो द लाइंस आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। सो आप लिखेंगे देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।